एक आपका वीडियो था। अब हाँ। आपने आपके एजेंसी में आप बेशर्म बनी, ऐसे हम्म। एक वीडियो मैंने एक दो मिनट का सुना था। यस और यस। उसमें हाँ, वो उतना एक्सप्लेन सर और चाहिए था, मतलब और जरा एनर्जी मिली हमें। अच्छा, मतलब आप वंस मोर कह रहे हैं मुझे। चलिए, वो वीडियो जो है वो है कि बेशर्म बन जाइए कि एलआईसी एजेंसी करने के लिए 10वीं पास काफी है। उसकी वजह यह है कि इस काम में बड़ी डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है, एक ही डिग्री चाहिए और वो है डिग्री ऑफ बेशर्मी। कि कोई चाहे कुछ भी बोले, मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म किसको आनी चाहिए? अगर मैं एलआईसी ब्रांड का गांजा बेच रहा होता, अगर मैं एलआईसी ब्रांड की चरस बेच रहा होता, अगर मैं एलआईसी ब्रांड का दारू बेच रहा होता तो मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर के जा रहा हूं कि जहां पर मैं इंसान के परिवार को दुर्घटनाओं से बचा सकता हूं, आर्थिक दुर्घटनाओं से, आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन दे सकता हूं, तो मुझे शर्म किस बात की? मैंने कई बार देखा हुआ है कि लोग अपने रिश्तेदारों को नहीं बताते कि मैंने एलआईसी व्यवसाय शुरू किया हुआ है। भाई, एक आदमी पान का खोखा खोलता है ना, तो वो भी अपने रिश्तेदारों को बुला करके पेड़ा खिलाता है या तो मिठाई खिलाता है कि यार मैंने पान का काम शुरू किया है। अगर एक मोची जूता सीने का काम भी शुरू करता है ना बस स्टॉप के बाहर, तो वो भी अपने दोस्तों को बड़े गर्व के साथ में बताता है यार मैंने ये जूता सीने का यहाँ पर एक छोटा सा ठेला लगाया है, आइएगा और वहां पर गुड़दाना मैं आपको खिलाऊंगा। तो हर आदमी, छोटा काम करने वाला आदमी भी अपने काम को कितना सम्मानजनक तरीके से बताता है। मैंने आज तक ऐसा कोई एजेंट देखा नहीं है कि जिसने एजेंसी लेकर के पेड़े बांटे हो। आदमी को 10,000 की नौकरी मिलती है ना सर, तो वो भी भगवान के सामने पेड़े लगाता है और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को पेड़े बांटता है कि मेरी नौकरी लग गई। हम बोलते तो है कि मैं लाखों का कारोबार कर रहा हूँ। क्या इस लाखों के कारोबार के मिलने की खुशी में आपने किसी का मुंह मीठा कराया? क्या आपकी जब पहली कमीशन बनी तो आपने ईश्वर के चरणों के आगे रखी? एक आदमी की पहली तनख्वाह आती है तो भगवान के चरणों के आगे रखता है, मिठाई रखता है। अपन नहीं करते। मतलब जिस काम को अपन इज्जत नहीं देते वो काम साला अपने को इज्जत कहां से दिलाएगा? जब मुझे ही शर्म आ रही है इस काम के बारे में बताने की, तो मैं कई बार बोलता हूँ यार तुम ऐसा कौन सा पाप कर रहे हो जिसकी वजह से तुमको शर्म आनी चाहिए? मुझे एक चीज बताइए कि जिस काम के बारे में बताने में मुझे शर्म आ रही है वो काम मुझे कैसे सफल बना सकता है? तो मेरा तो कहना ये है कि मुझे जहां मौका मिलेगा, अगर मैं सुसु करने गया हूं मॉल के अंदर और वहां पर कोई आदमी आया बगल में, तो मैं तो साला उसको भी बताऊंगा। मैं कौन सा कोई पाप कर रहा हूं? दो चीजें किसी भी एलआईसी एजेंट के पास में चाहिए। एक है पागलपन, और पागलपन क्यों होना चाहिए? क्योंकि पागलपन से डर नहीं लगता, क्योंकि लोग पागल से डरते, पागल किसी से नहीं डरता। ठीक है? तो पागल बनने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा डर खत्म हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इतिहास ये कहता है कि भाई इतिहास रचा है पागलों ने। आप मुझे एक चीज बताओ, 18-20 साल का एक नौजवान लड़का भरी अदालत में जाकर के अंग्रेजों के ऊपर बॉम्ब फेंक देता है, ये कोई समझदार बच्चा कर सकता है कि पागल बच्चा कर सकता है? तो पागल बच्चा ही कर सकता है। एक बैरिस्टर बन करके आया हुआ आदमी जो अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहा था साउथ अफ्रीका में, महात्मा गांधी का बीच के ऊपर बंगलो था बहुत साउथ अफ्रीका में, वो सब बेच बाज करके आकर के पूरे कपड़े निकाल करके एक धोती पहन करके घूम रहा है। ये काम कोई समझदार आदमी कर सकता है कि पागल कर सकता है? तो पागल ही कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जब वहां पर गए थे विश्व धर्म परिषद में, और उनके भाषण से प्रभावित होकर के एक वहां की लोकल महिला थी, और उस महिला ने आकर के ये कहा कि स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने बोला कि भाई आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? तो बोले आप इतने ज्ञानी और विद्वान और इतने तेजस्वी है, मैं आपसे शादी करूंगी, हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा कितना तेजस्वी होगा, तो तेजस्वी बच्चे की लालच में मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने मालूम क्या जवाब दिया? स्वामी विवेकानंद ने जवाब ये दिया कि आप मुझे ही अपना बच्चा क्यों नहीं समझ लेती? अब ऐसा जवाब कोई समझदार आदमी दे सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। और इसलिए कहा जाता है इतिहास पागल लिखते हैं, बहुत समझदार लोग तो इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, 50 में से 50 मार्क लाते हैं और 15,000 की नौकरी करते हैं। तो पहली चीज ये पागलपन चाहिए, और दूसरा डिग्री ऑफ बेशर्मी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, भाई नारंग साहब आप कौन से मेरे दोस्त हो बचपन के, या हितेश गांधी कौन से मेरे बचपन से दोस्त है, तो मैं आपसे बिंदास बात करता हूँ ना, मुझे क्यों शर्म नहीं है? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आपके फायदे की कर रहा हूँ। तो आपका फायदा देने में मुझे किस बात की शर्म? शर्म मुझे तब आए कि जब मेरे मन में कोई लालच है और मैं आपको कोई गलत चीज दे करके अपना फायदा पूरा करना चाहता हूँ। मैं आपको गांजा पिला करके पैसे कमाना चाहता हूँ, या मैं आपको झूठ बेच करके पैसे कमाना चाहता हूँ, या अगर मैं कोई महिला हूँ और मैं अपने
कम कपड़े पहन करके तमाशा करके पैसे कमाना चाहता हूँ तो मुझे शर्म आनी चाहिए। आज की डेट में देखिए, साला गांजा बेचने वाले, कौभांड करने वाले, बैंक के पैसे लेकर के भागने वाले, कम कपड़े पहन करके नाचने वाले और उठ पटान हरकत करने वाले वो बेशर्म बन करके कर रहे हैं, और आपके और हमारे जैसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको शर्म आती है। ताज्जुब की बात क्या मालूम है कि आज की डेट में आप किसी भी नौजवान को 4-5 20-25 साल के लड़के खड़े हुए हैं ना, और अगर उनको ये कहा जाए, एक चैलेंज अपन ऐसा रखते हैं, ये जो लड़की यहाँ से जा रही है ना, इस जाती हुई लड़की को तू सीटी मार करके दिखा, चौराहे के ऊपर एक गंदी गाली जोर से बोल के बता, तो ये चैलेंज वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब उसे ये बोलो कि इस चौराहे पे जाकर के जोर से रामायण की चौपाई बोल करके बता कि सकल पदार्थ है जगमाही कर महींद्र पावत नहीं, तेरे को आती है ना, चौराहे पे जाकर के जोर से बोल के बता, तो उसे चौराहे पे जाकर के रामायण की चौपाई बोलने में, भगवत गीता का श्लोक बोलने में शर्म आती है, लेकिन चौराहे पे जाकर के जोर से गाली बोलने में कोई शर्म नहीं है। हमारे अंदर भी वही बात है भाई, हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं यार, हम लोगों के पैसों को बढ़ाने का और उनके परिवार को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए? तो इस वजह से कहा मैंने कि बेशर्म बन के टूटना है, चाहे वो आपका साडू हो, साला हो, ससुरा हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, बात तो करिए, है ना। थैंक यू सर।